क्वेश्चन है ए वाइड टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू ए डेप्थ एच। ये एच हाइट का क्या है, हमारे पास एक वेसल है, इसमें वाटर फिल किया गया है। ए सर्कुलर होल एट द सेंटर ऑफ द बॉटम होल अलाउज द वाटर टू ड्रेन आउट। यहाँ पे एक सर्कुलर होल किया गया है। एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द होल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम बिकम n टाइम्स द एरिया ऑफ द होल। मान लीजिए इसका एरिया क्या है, हमने मान लिया 1 है, दैट इज द एरिया 1। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि n ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारे पास होगा तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यहाँ का एरिया। ओके, तो देन कितनी, यहाँ इस होल से कितनी डिस्टेंस नीचे जाने के बाद यहाँ का जो एरिया होगा वो ग्रेटर देन होल के एरिया से हो जाएगा। तो ये मान लिया हमने x डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होल के एरिया से। ओके, तो हमें बताना है, एरिया बताना है, कितना एरिया होगा, कितने डिस्टेंस बाद यहाँ का एरिया ग्रेटर देन होल एरिया हो जाएगा। और हमें बताना है राइट वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द स्मॉलर एरिया, और वेलोसिटी ऑफ वाटर बतानी है हमें इस स्मॉलर एरिया की कितनी हो जाएगी जब एरिया बढ़ जाएगा। तो हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट 1, यहाँ पे इसको हमने क्या मान लिया, दैट इज द रेफरेंस हमने मान लिया। तो 1 पे अगर हम देखें टोटल एनर्जी, तो पी नॉट प्लस हाफ पी नॉट पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारे पास 0 है, तो रो जी एच प्लस एक्स रो जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी एट 2, टोटल एनर्जी एट 2 इस पॉइंट पे, तो पी नॉट प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस एक्स रो जी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इस पॉइंट पे, तो पी नॉट प्लस हाफ रो V3 का स्केयर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी 0। देन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि टोटल एनर्जी 1 एंड 2 को अगर हम पुट करें तो पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स रो जी इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस एक्स रो जी। तो देन ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास V2 इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH V2 आ गया हमारे पास। अब इस पॉइंट पे हम क्या लगा देंगे, प्रिंसिपल कंटिन्यूटी लगा देंगे एट पॉइंट 2 एंड P2 एंड P3, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगा इसमें। तो वो क्या होता है हमारे पास, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो A1 हमारे पास क्या है 1, और B1 क्या है हमारे पास, यहाँ पे V2 हमारे पास क्या है रूट 2GH इक्वल टू A2 हमारे पास क्या है N इंटू V2, V3 हमें क्या करना है, निकालना है, दैट इज A2 V2 एंड A3 V3, V3 हमें निकालना है। तो V3 हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय में N, दैट इज द आंसर। क्योंकि यहाँ का एरिया क्या माना था N और यहाँ का एरिया 1, तो यहाँ का एरिया यहाँ के एरिया से क्या है ज्यादा। ओके, तो V3 क्या आ गया हमारे पास, दैट इज द V3। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि कितने डिस्टेंस जाने के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी होगी और इसका एरिया क्या हो गया डबल, मतलब कि यहाँ के एरिया से इसका एरिया ज्यादा हो गया। ओके, तो V3 हमारे पास कितना है, अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय में N, और V2 हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 2GH। अब हम इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 2 एंड टोटल एनर्जी, इक्वेट टोटल एनर्जी एट 2 एंड टोटल एनर्जी 3। तो P नॉट प्लस हाफ रो V कितना है, तो इनटू में 2GH आ जाएगा प्लस X प्लस में X रो G इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो V3 क्या है हमारे पास
इंटू में 2GH, यानी कि 2GH डिवाइड बाय में n स्क्वायर आ जाएगा। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, और रो से रो क्या आ जाएगा, रो से रो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, h प्लस एक्स इंटू में रो जी, तो रो से रो कैंसिल आउट निकला, तो हाफ इंटू यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो h रो जी डिवाइड बाय में n स्क्वायर, तो h प्लस एक्स इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास, h बाय में n स्क्वायर इक्वल टू में h बाय n स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ गया, h बाय में n स्क्वायर माइनस h, तो n स्क्वायर हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो h माइनस n स्क्वायर h, ये हमारे पास आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू h हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इतनी डिस्टेंस बाद एरिया क्या हो जाएगा, होल के एरिया से ज्यादा।